जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है गुड नेबर्स। दोस्तों बेशक इस फिल्म का बजट थोड़ा कम है लेकिन इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसके एंडिंग का जो ट्विस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सूजी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि रोड पे अकेले किसी से बात करते हुए जा रही थी। जब सूजी अपने बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है तो वहां पर वो 3 लड़कों को पाती है जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे और उसे वहां पर खतरा महसूस होता है। जब वो लड़के बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं तो वो भी बिल्डिंग के अंदर जाती है, लेकिन जब वो लिफ्ट में जाती है तो वो लड़के उसके पीछे आ जाते हैं। अब लिफ्ट में वो अकेली लड़की थी और 3 लड़के मौजूद थे, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। जब सूजी अपने फ्लोर पे पहुंचती है तो वो बाहर निकल जाती है और उन लड़कों के जाने के बाद वो वापस अपने फ्लोर पर आती है। वो तुरंत अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर चली जाती है और उसके बाद वो वॉशरूम में जाकर बाथ टब में नहाने लगती है। तभी उसके रूम में कोई आता है जो कि उसे बाथ टब में डुबो के जान से मार डालता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें होते हैं एक कपल ल्यूक और तमीशा। वो फैमिली वहाँ पर काफ़ी खुशी खुशी रहा करती थी और उनके नेबर में एक कपल आया था रहने के लिए जो कि वहाँ पर नए आए थे। ल्यूक अपने बेटे डोमिनिक को स्कूल छोड़ने के लिए ले जाता है और तमीशा जब अपने घर में अकेली होती है तो उसकी दोस्त फर्न उससे मिलने के लिए आती है जहाँ पर वो दोनों मिल के योगा करते हैं। फर्न उससे कहती है कि उसके योगा क्लासेस की मदद से वो काफ़ी वेट लूज़ कर पाई है और अब वो जहाँ कहीं भी जाती है लोग उसकी तरफ ही देखते रहते हैं। योगा करने के बाद वो दोनों ब्लैक टी ड्रिंक करती हैं जहाँ पर फर्न तमीशा को बताती है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि ये एक गांव है जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। लेकिन तमीशा उससे कहती है कि उसे यही जगह काफ़ी पसंद है क्योंकि यहाँ पे शांति है और वो आराम से योगा कर सकती है। उसके बाद फर्न उसे एक लॉन्ड्री दिखाती है और उसे कहती है कि ये उसके लिए गिफ्ट लेकर आई है ताकि वो अपने बेडरूम को स्पाइसी कर सके। लेकिन तमीशा उससे कहती है कि उसका बेडरूम पहले से ही स्पाइसी है, लेकिन वो इतने प्यार से वो गिफ्ट लाई है तो वो उसे ज़रूर पहनेगी। तो बाद फर्न उसे बताती है कि दरअसल वो एक डेट पर जा रही है, इसीलिए वो कुछ दिन बाद ही उससे मिलने के लिए आ पाएगी। जब ल्यूक अपने बेटे को स्कूल छोड़ के वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि उनके नेबर्स ने अपना सामान मंगाया है जिसकी वजह से उनका रोड ब्लॉक हो गया था, इसीलिए उसे अपनी गाड़ी में ही वेट करना पड़ता है। और कुछ देर बाद जब वो घर आता है तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आखिर वो लेट क्यों हो गया। तो ल्यूक उसे बताता है कि दरअसल जो नए नेबर्स आए हैं वो अपना सामान को अनपैक कर रहे थे। शाम को टेरेसा प्लान करती है कि वो नए नेबर्स से मिलने के लिए जाएगी और वो अपने पति से जब कहती है उसके साथ चलने के लिए तो ल्यूक उससे कहता है कि वो अभी गेम खेल रहा है और वो उसके साथ नहीं आ सकता। ये सुनकर टेरेसा अकेले ही उन नेबर्स के पास जाती है उन्हें वेलकम करने के लिए। टेरेसा जब दरवाज़ा खटखटाती है तो जोसेफ उसके लिए दरवाज़ा खोलता है और वो देखती है कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हैं। ये देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे कहती है कि वो नए नेबर्स हैं तो वो उनका वेलकम करने के लिए आई है। वो उनके लिए कुछ खाने का सामान भी लेकर आई थी तो जोसेफ उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो देखती है कि जोसेफ काफ़ी अजीब तरह बर्ताव कर रहा था। तभी जोसेफ अपनी वाइफ मैरी को बुलाता है और वो देखती है कि मैरी भी निवस्त्र है। इससे उसे काफ़ी अजीब लगता है और तमीशा सोचती है कि आखिर वो दोनों कितने ज़्यादा अजीब हैं। मैरी उससे पूछती है कि क्या वो अकेले रहती है तो तमीशा उसे बताती है कि वो अपने पति और बेटे के साथ रहती है। वो पूछते हैं कि क्या वो अंदर आना चाहती है तो तमीशा उससे कहती है कि अभी बिल्कुल भी सही समय नहीं है अंदर आने का। जाते जाते तमीशा उन्हें डिनर के लिए इनवाइट भी करके जाती है और वो दोनों उससे कहते हैं कि वो वहाँ पर ज़रूर आएंगे और उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तमीशा जब वापस आती है तो वो अपने पति को इस बारे में बताती है कि कैसे वो दोनों नेबर्स काफ़ी अजीब तरह बर्ताव कर रहे थे। तो ल्यूक उससे कहता है कि लोग बहुत ज़्यादा अजीब हो गए हैं और किसी के साथ वो घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो उनके घर पे नहीं गया ताकि उन्हें बुरा ना लगे। अब रात को जब वो दोनों सोने के लिए जाते हैं तो टेरेसा उसे वो लॉन्जरी पहन के दिखाती है जहाँ पर ल्यूक उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और हम देख पाते हैं कि वो दोनों कपल खिड़की से उन्हें देख रहे थे। अगली सुबह हम 2 लड़कियों को वुड्स में जाता हुआ देखते हैं और उनमें से एक लड़की दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और दूसरी लड़की को साथ लाई हुई थी ताकि वो उसकी फ़ोटोज़ खींच सके। और तभी वो लड़की अपना कोट निकालती है और उससे कहती है कि वो उसकी फ़ोटो शूट करे और उसकी दोस्त उसकी फ़ोटोज़ खींचती है और उसे वो दिखाती है। तो वो उससे कहती है कि अभी और फ़ोटोज़ खींचना बाकी है। तभी उस लड़की को कुछ आवाज़ आती है तो वो जंगल की ओर चली जाती है। तभी उस पर कोई अटैक कर देता है जिससे कि वो मर जाती है और जब वो इन्फ्लुएंसर उसे बुलाती है तो वो उसके बुलाने पर नहीं आती, जिससे कि उसको लगता है कि शायद वो उसके साथ कोई प्रैंक कर रही है। इसीलिए वो उसे ढूंढते हुए जंगल में आगे जाने लगती है और वहीं पे उसे अपनी दोस्त की लाश मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है।
वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है ताकि मदद के लिए वो वहाँ पर आ सकें, लेकिन तभी अचानक उस पर भी पीछे से कोई अटैक कर देता है जिससे वो भी मारी जाती है। रात को हम टमीशा को देखते हैं जो कि अपने नेबर्स के लिए डिनर तैयार कर रही थी, क्योंकि आज रात को उसके नेबर्स डिनर पे आने वाले थे। उनके लिए वो मशरूम बना रही होती है, तो ल्यूक उससे आके कहता है कि क्या पता वो वेजिटेरियन ना हो, लेकिन टेरेसा उससे कहती है कि ये खाना कोई भी खा सकता है। उसके बाद ल्यूक अपने बेटे के पास जाता है और उसे एलियन इन्वेजन की कहानी पढ़ के सुनाने लगता है। उस कहानी में बॉडी स्नैचिंग एलियंस के बारे में लिखा हुआ था, जो कि इस दुनिया में आ रहे थे और वो इंसानों की बॉडीज़ को स्नैच कर सकते थे। तभी टमीशा वहाँ पर आके अपने बेटे को सुला देती है और उसके बाद वो दोनों कपल बाहर चले जाते हैं और उन लोगों का आने का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ देर बाद जोसेफ और मैरी उनके घर पे दस्तक देते हैं, जहाँ पर वो अपने साथ वाइन की बोतल भी लाए थे। टमीशा ये देखकर उन्हें अंदर बुलाती है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लूलेस लग रहे थे। ल्यूक जब उनसे हाथ मिलाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह बर्ताव करते हैं, जैसे कि उन लोगों को मालूम ही ना हो कि इंसान कैसे बर्ताव करते हैं। उसके बाद ल्यूक और टमीशा बैठ जाते हैं, तो वो दोनों भी उनको देखा देखी बैठ जाते हैं। उसके बाद टमीशा उन लोगों के लिए ड्रिंक तैयार करने लगती है और ल्यूक टमीशा के पास आता है और उसे बताता है कि वो दोनों कितने ज़्यादा अजीब हैं, मानो कि उन्हें कुछ पता ही ना हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद ल्यूक उन दोनों के लिए ड्रिंक लेकर जाता है, जहाँ पर वो सभी बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन मैरी और जोसेफ बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। जैसे कि ल्यूक को लगता है कि शायद उनके पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, इसीलिए वो उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कहाँ से आए हैं। तो वो लोग उन्हें रैंडम जगह का नाम बता देते हैं। तभी डोमिनिक वहाँ पर आ जाता है, जिसने एलियन का मास्क पहना हुआ था, और उसे देखकर वो दोनों पूछते हैं कि क्या ये उनका बेटा है। तो उससे कहते हैं कि ये बहुत ही शैतान लड़का है, और उसके बाद ल्यूक उसे वापस से सुलाने के लिए ले जाता है। इधर टमीशा जब खाना बना रही होती है तो मैरी किचन में आ जाती है उसकी मदद करने के लिए। टमीशा उससे कहती है कि अवन में से जो सामान है वो बाहर निकाल दे, और मैरी अपने बेयर हैंड से ही उस गर्मा गर्म अवन से वो सामान बाहर निकालती है, जिसे देखकर टमीशा को लगता है कि शायद उसका हाथ जल रहा होगा। इसीलिए वो पानी ऑन करती है और उसके नीचे उसकी उंगलियों को रखती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी उंगलियां जली नहीं हैं और उसे ज़रा भी दर्द नहीं हुआ है। इससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसका हाथ जल जाता, लेकिन मैरी के चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। उसके बाद मैरी उससे पूछती है कि उसे वॉशरूम जाना है, तो वो उसे वॉशरूम जाने का रास्ता बता देती है। लेकिन मैरी जब वहाँ पर जाती है तो वो वॉशरूम में नहीं जाती, बल्कि वो उसके बेटे के रूम में जाती है, जहाँ पर वो उस बुक को देखती है जो कि एलियन के बारे में लिखी हुई थी। और जब वो उस बुक को पढ़ती है तो उसे लगता है कि डोमिनिक को सब कुछ पता है। तभी उस बुक का वो बैक साइड देखती है, जिसमें उस बुक को लिखने वाली लेडी की फ़ोटो थी, और वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि वो सूजी की फ़ोटो थी, जो लड़की हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। इधर ल्यूक और जोसेफ डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे और बात नहीं कर रहे थे। और ल्यूक जोसेफ से पूछता है कि क्या उसकी कोई फुटबॉल टीम है, तो वो उससे कहता है कि उसकी कोई फुटबॉल टीम नहीं है। उसके बाद उससे पूछता है कि उसका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, तो जोसेफ इस बात का जवाब दे ही नहीं पाता। तभी टेरेसा वहाँ पर डिनर लेकर आती है और वो उन्हें सर्व करती है, लेकिन वो देखते हैं कि वो उस खाने को हाथ से ही खाने लगे हैं, और वो भी एकदम गर्मा गर्म। उन दोनों को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, और उसके बाद वो उन्हें कॉपी करके फोक से उसे खाते हैं। उसके बाद वो ल्यूक से पूछते हैं कि आखिर वो दोनों कहाँ पर मिले, तो वो दोनों अपनी लव स्टोरी उन्हें बताते हैं, लेकिन जोसेफ उनसे कहता है कि उन दोनों का कलर बिल्कुल अलग है। अब इससे ल्यूक ऑफेंड हो जाता है, क्योंकि उसकी बीवी ब्लैक थी और वो वाइट था, और वो उन दोनों को कहता है कि वो तुरंत उनके घर से निकल जाएं। वो दोनों वहाँ से जाने को राज़ी नहीं होते, तो ल्यूक उन्हें धमकी देता है कि अगर वो नहीं गए तो वो पुलिस को कॉल करेगा। तभी अचानक मैरी वो फोक ल्यूक के हाथ में घुसा देती है, जिससे कि ल्यूक को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जोसेफ टमीशा का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो उसे जान से मार डालेगा। वो दोनों उन्हें बताते हैं कि उनका इंटेंशन नहीं था उन्हें चोट पहुँचाने का, लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाए और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। तभी उनका जो डॉग होता है वो उनकी तरफ भौंकने लगता है, और मैरी अपने पैर से हील निकालती है और उसे स्टैब करके जान से मार डालती है। टेरेसा और ल्यूक ये देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, और तभी ल्यूक अपने हाथ से फोक निकालकर जोसेफ के मुंह पे अटैक करता है, जिससे कि जोसेफ के मुंह पे कट लग जाता है, और हम देखते हैं कि उसके मुंह से हरा खून निकल रहा था। अब जोसेफ ल्यूक को बुरी तरह पीटता है, जिससे कि वो ज़ख्मी हो जाता है, और उसके बाद मैरी उनके बेटे के रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जब टमीशा की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि मैरी ठीक उसके सामने खड़ी हुई है, और टमीशा उससे पूछती है कि आखिर उसका बेटा कहाँ पर है, तो वो बताती है कि उसका बेटा बिल्कुल सही सलामत है। टमीशा अपने डॉग की लाश की तरफ नहीं देख पा रही थी, तो वो उनसे कहती है कि वो उसके ऊपर कपड़ा डाल दें, और उसे कहने पर वो लोग ऐसा ही करते हैं। तभी टमीशा के घर के बाहर फ़ॉन आ जाती है, जो कि उससे मिलने के लिए आई थी,
और जोसेफ ये देखकर तमीशा के गर्दन पे चाकू रख देता है और उसे कहता है कि अगर वो आवाज़ करेगी तो वो उसे जान से मार डालेगा। दरवाज़ा खोलने के लिए मैरी जाती है, जहाँ फर्न उसे देखकर हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो उसे कहती है कि वो नए नेबर्स हैं जो कि यहाँ पर डिनर के लिए आए हैं। फर्न को इससे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो उससे पूछती है कि वो तमीशा को बुलाए, उसे उससे कुछ बात करनी है। लेकिन मैरी उससे कहती है कि उसकी तबीयत ख़राब है तो वो बाहर नहीं आ सकती। तभी तमीशा चिल्ला के कहती है कि फर्न तुम यहाँ पे अंदर मत आना, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है जिससे उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। और फर्न को उसकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो उसकी बात मानती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। अब जोसेफ तमीशा को छोड़ देता है और तमीशा उससे कहती है कि उसे उसके बेटे को देखना है। ये सुन के वो चाकू को नीचे फेंक देता है और एक पेंटिंग की तरफ देखने लगता है। उस पेंटिंग के अंदर एक वॉस्प बनी हुई थी और वो उसे बताता है कि दरअसल उस वॉस्प की तरह कोई भी नहीं हो सकता, कि जब कोई वॉस्प मरती है तो उसके अंदर से पैनिक सिग्नल निकलते हैं, जिसकी वजह से बाकी सारे वॉस्प उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस सीन पर पहुंचते हैं जहां पर उसकी मौत हुई हो। अगर वॉस्प मरती है तो स्वॉर्म वहां से पैदा हो जाता है उसकी जगह लेने के लिए। तमीशा सुन के हैरान हो जाती है और उसे कहीं ना कहीं समझ में आने लगा था कि वो क्या कहना चाहता है। तभी ल्यूक की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने हाथ से निकलते हुए खून को देखकर हैरान हो गया था। तभी जोसेफ उसे पट्टी देता है अपने हाथ पर बांधने के लिए, और जब वो उसे बांधता है तो ल्यूक उससे कहता है कि उसकी गर्दन मरोड़ के वो उसे जान से मार डालेगा। तमीशा उनसे कहती है कि वो ये बात समझ गई है कि वो दोनों एलियंस हैं, जो यहाँ पर आए हैं लोगों की बॉडी पे कब्जा करने के लिए, और वो जिस बॉडी के अंदर है वो भी कब्जे की ही बॉडी है। वो उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग यहाँ पर आए क्यों हैं। तो दोनों उससे कहते हैं कि वो उनके प्लैनेट पे कब्जा करने के लिए आए हैं और उनके बेटे के रूम में उन्होंने एक बुक देखी थी जिसके अंदर उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। इसीलिए उनका बेटा उनके बारे में सब कुछ जानता है, तो उसका ज़िंदा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़िंदा रहा तो वो लोग मारे जा सकते हैं। जोसेफ उनसे ये भी कहता है कि वो उन्हें एक ऑफ़र दे रहा है, अगर वो दोनों उन्हें ज्वाइन करेंगे तो वो उनके बेटे को छोड़ देंगे। तमीशा उससे कहती है कि वो पहले अपने बेटे को देखना चाहती है, और तभी मैरी उसके बेटे को लेकर बाहर आ जाती है। तभी डोमिनिक अपनी माँ के पास आके उसके गले लग जाता है और हम देख पाते हैं कि तमीशा के दूसरे हाथ में एक चाकू होता है जो कि उसने जोसेफ से बड़ी चालाकी से चुरा लिया था। जब जोसेफ उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो उसके पैर पे वार कर देती है और वहाँ से भागने लगती है, और ल्यूक भी उन पर अटैक कर देता है और वो तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। वो भागते हुए जंगल की ओर जाते हैं और उन्हें अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए ल्यूक उन्हें रोकता है और डिसाइड करता है कि वो पुलिस को कॉल करेगा। लेकिन उनका जो फ़ोन है वो उनके घर में मौजूद है, इसीलिए वो वापस जाएगा और उस फ़ोन को लेकर पुलिस को कॉल करेगा। ल्यूक अपनी बीवी और बच्चे को वहीं पे छोड़ देता है और उन्हें आगे जाने के लिए कहता है, और उसके बाद वो वापस उनके घर में जाता है ताकि वो वहाँ पे पुलिस को कॉल कर सके। जब वो उस नेबर के घर में पहुँचता है तो वहाँ पर वो छानबीन करना शुरू कर देता है, और वहीं पर उसे वो फ़ोन भी मिलता है जो कि उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का था, यानी कि इन्हीं एलियंस ने उसे जान से मारा था। उसके बाद वो एटिक में जाता है जहाँ पर उसे मैरी नज़र आती है, जो कि बाथ टब में लेटी हुई थी और वो ह्यूमन वाली मैरी थी। वो उस मैरी को स्टैब करके जान से मार डालता है, जिससे कि एलियन वाली क्लोन मैरी वहीं पे मर जाती है। जब जोसेफ ये देखता है तो वो समझ जाता है किसी ने उनकी मदर बॉडी को ढूंढ लिया है, और जब जोसेफ वहाँ पर जाता है तो वो ल्यूक पे अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी तमीशा और उसका बेटा भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो तमीशा पे भी अटैक करके उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी डोमिनिक के हाथ हथौड़ा लग जाता है और वो उससे ह्यूमन जोसेफ को जान से मार डालता है, जिससे एलियन जोसेफ भी मारा जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे तीनों लोग अपने घर में खुशी खुशी रह रहे थे। तभी हम डोमिनिक को देखते हैं जो कि अपने रूम में जाता है, और वो जब बक्से हटाता है तो उसके पीछे असली डोमिनिक बैठा होता है, यानी कि जिस डोमिनिक को वो अपना बच्चा समझ रहे थे वो उनका बच्चा नहीं था, बल्कि वो एलियन का बच्चा था जो कि डोमिनिक के रूप में था। और असली डोमिनिक को उस छोटे एलियन ने कैद करके रखा हुआ था। वो याद करता है कि उसने अपने पिता का सैक्रिफाइस किया खुद को जिंदा रखने के लिए, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।